जय हिंद दोस्तों, मैं मंतोष आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए फटाफट लाइक करें, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हिंदी पाठ्य पुस्तक के लेखक और उसके नाम से लेकर आए हैं। तो दोस्तों बिना ट्रिक के याद होगा दोस्तों आप लोग को लेखक और उसके नाम जब याद रखेंगे तो आपको 4-5 नंबर बोनस में मिलेंगे। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था, तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो आप लोग फटाफट पहले एक लाइक कर दें। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो नंबर 1 पाठ कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि विभाजन हुआ था जब मेरा देश का, तो उस समय अंबेडकर जी एक संविधान बनाए थे। तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। यानी कि आप ऐसे भी याद करें पीछे से भी कि भीमराव अंबेडकर किसका लेखक है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है भीमराव अंबेडकर। अगर आप दोनों तरफ से याद रखेंगे तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरा याद होगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, 20 के दांत। सेकंड पार्ट में दोस्तों पढ़ना है 20 के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं 20 के दांत के लेखक। तो ऐसे भी जानते हैं दोस्त कि 20 के जो दांत होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, तो उसका विलोचन हो जाता है नली में। नली मिस नली मान लेना है आपको। तो यानी कि 20 के दांत को हम लोग, जो खराब गंदे चीज़ होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, तो नली में बेच देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देखें अभी कि 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा थे। अब चलते हैं नंबर 3 पार्ट पे। तो नंबर 3 पार्ट कहता है कि भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक है मैक्स मुलर। तो दोस्तों आप ऐसे इसको याद पहले करें कि भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखें। अगर आप दोनों तरफ से याद करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो ऐसे भी हम लोग थोड़ा सा इसको जानें अपने दिमाग में रखने के लिए, भारत से हम क्या सीखें। तो भारत हो गया, मैक्स मिस अधिकांश यानी अधिकतम होता है। तो भारत के अधिकांश लोग जो होते हैं ना, अभी सीखते हैं, सब चीज़ को सीखते हैं, ट्राई करते हैं। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि भारत से हम क्या सीखें के लेखक हैं मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे का लेखक रहे हैं। अब नंबर 4 पार्ट आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी दो वेदों का ज्ञाता होता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों जैसा कि बात है कि नाखून बढ़ता है हजारों बार बढ़ता है। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे कि नाखून हजारों बार बढ़ता है, 1000 बार यानी हजारों से हजारों बार, इस तरह से। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब चलते दोस्तों आगे, नंबर 5 पार्ट में है नागरी लिपि। इसका है गुणाकर मूले लेखक, यानी कि नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूले जो हैं किसका लेखक है, तो नागरी लिपि का। तो नागरी में नगर मान लेना है। तो नगर वाले लोग गुणवान होते हैं। ठीक है, नगर वाले लोग गुणवान होते हैं ग्रामीण लोग से। इस चलते इसको याद कर लेना इस तरह से कि नागरी लिपि गुणाकर मूले हैं, इसका लेखक क्या है, तो नागरी लिपि का लेखक है गुणाकर मूले। दोस्तों आप लास्ट तक वीडियो को वॉच करें, आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। तो आगे चलते हैं नंबर पार्ट 6 में। तो नंबर 6 पार्ट में देता है बहादुर का लेखक है अमरकांत। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप दोनों तरफ से याद करिए, दाएं और बाएं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। तो बहादुर के लेखक है अमरकांत। तो जो बहादुर होता है वो अमर होता है, यानी कि बहादुर लोग डरता नहीं है मरने से, और जो मरता नहीं है इससे बहादुर लोग युद्ध करता है, अमरत्व प्राप्त होता है बहुत सारे को। तो इस तरह से बहादुर लोग अमर होते हैं, याद कर सकते हैं। अब नंबर 7 पार्ट में देता है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन दोस्तों जिसका लेखक है रामविलास शर्मा। तो परंपरा का जीता जागता सबूत है हमारे भगवान राम, जैसा कि आप जानते हैं। तो परंपरा के बारे में भगवान राम से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है। इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं कि परंपरा का ज्ञान राम यानी रामविलास शर्मा। परंपरा तो राम, तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी का है। तो रामविलास शर्मा जी का कौन सा पाठ लिखा हुआ है, तो परंपरा का मूल्यांकन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में।
तो नंबर 8 पाठ होता है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। इस पाठ के लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। तो दोस्तों जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इस बात को ध्यान भी देंगे कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसको भी हम लोग ऐसे याद करेंगे कि पंडित बिरजू महाराज जीत जीत मैं निरखत हूँ का लेखक हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ का लेखक है पंडित बिरजू महाराज, यानी कि पंडित बिरजू महाराज के द्वारा जीत जीत मैं निरखत हूँ लिखा गया है। तो दोस्तों जो जीतता है, जो बार बार जीतता है, उसको महाराज कहते हैं, हम लोग महाराजा कहते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अभिनव 9 नंबर पार्ट में है अभिनव। इसका लेखक है अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी जी इसका लेखक हैं। तो अभिनव आप देख रहे हैं कि ये आपके 10वीं वर्ग के हिंदी पाठ्य पुस्तक में अ से जिसका अ हो, लेखक का नाम और पाठ का भी नाम अ हो, मात्र एक ही है। तो आप इसको अ से अ याद कर सकते हैं, यानी कि अभिनव के लेखक हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। देख रहे हैं कि अभिनव अशोक वाजपेयी में भी अ, तो दोनों मिलता जुलता है, यानी अशोक वाजपेयी अभिनव के लेखक हैं। आगे चलते हैं 10 में दोस्तों। पाठ 10 का जो कि नाम है शीर्षक का मछली। मछली विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों मछली काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। मैं सभी पार्ट का सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा आप लोग को। तो मछली दोस्तों शुक्ल को आप लोग शुल्क मान लीजिएगा, तो मछली खरीदने में शुल्क लगता है, इसलिए आप याद कर सकते हैं इसको कि मछली पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा मछली पाठ को लिखा गया है। दोस्तों मछली पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा मछली लिखा गया। अब आगे चलते हैं। पाठ नंबर 11 नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र, यानी कि यतीन्द्र मिश्र के द्वारा नौबत खाने में इबादत पाठ लिखा गया है, जिसका शीर्षक का नाम है नौबत खाने में इबादत। 9 मिस 9 बार मान लीजिए, खाने मिस खाने वाला, तो अगर मैं 9 बार भी खाऊं, यतीन्द्र को छोड़ दीजिए, मिश्री मान लीजिए, तो 9 बार खाऊंगा फिर भी मिश्री खाने का मन करता है, तो 9 बार खाने के लिए मिश्र यानी मिश्री। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। आगे चलते हैं दोस्तों पाठ नंबर 12 पे शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति पे दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं कि शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी की देन है। महात्मा गांधी जो कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के खुद लेखक हैं, ये हमारे बापू कहे जाते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो शिक्षा और संस्कृति की ज्ञान हमें महात्मा गांधी से मिलती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे गद्यखंड समाप्त हुए, अब काव्य खंड और उसके लेखक हैं। तो आप अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और चलते हैं काव्य खंड उसके लेखक में। 1 नंबर पाठ आता है राम नाम बिनु बीर थे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बीर थे जगी जन्मा, इसके लेखक हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं गुरु नानक। तो गुरु नानक जी हैं। तो राम नाम बिनु बीर थे जागी जन्मा के लेखक हैं गुरु नानक। तो कहा जाता है कि गुरु लोग भी राम नाम बिना लिए नहीं रहते हैं, तो यानी कि राम के नाम सबके लिए है, तो गुरु भी राम के बिना नहीं रह सकते। ऐसा आप लोग को देख लेना है कि गुरु भी राम के बिना नहीं रहते हैं। तो राम नाम बिनु बीर थे जगी जन्मा के लेखक थे गुरु नानक। अब दोस्तों पाठ नंबर 2 में आता है प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका, इसके लेखक है रस खान। तो प्रेम मिस रस मान लेना है, तो रस से रस खान। तो प्रेम एक प्रकार का रस है जो सब लोग को होना चाहिए, सब लोग के पास होना चाहिए। दोस्तों नंबर 3 पार्ट में आता है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति मिस बहुत बड़ा विशाल, इधर घनानंद मिस घना अगर देख लें तो भी बहुत होता है, बड़ा चीज़, बहुत सारा चीज़ मैसेज आ रहा है दोस्तों, स्किप कर दिए इसको हम। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है घनानंद, यानी कि घनानंद जी के द्वारा अति सुधो स्नेह को मार्ग लिखा गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों नंबर 4 पाठ। तो इसमें अभी देखें हम लोग अति सुधो स्नेह का मार्ग है घनानंद जी के द्वारा लिखा गया था। अति माने अधिक और घना मिस भी अधिक, तो यानी कि अधिक चीज़ ही मिलकर घना बनता है, जिस एक अगर पेड़ रहेगा तो घना नहीं कहलाएगा। तो नंबर 4 पार्ट में अभी हम देखें स्वदेशी प्रेम घन।
तो प्रेमघन जी के द्वारा लिखा गया है स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी पाठ के लेखक हैं प्रेमघन। प्रेमघन जी के द्वारा लिखा गया है स्वदेशी। तो दोस्तों इस तरह से आप दाएं बाएं करके याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे आपको 4-5 नंबर अवश्य मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, निश्चित 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ ये दोस्तों। तो स्वदेशी के लेखक प्रेमघन। स्वदेशी मीन्स अपना देश, और अपना देश सभी का प्रेमी होता है, प्रेम करता है लोग। तो नंबर 5 पाठ चलते हैं, भारत माता। तो सुमित्रा नंदन पंत है। भारत से आपको याद आ रहा होगा दोस्तों कि भारत से भरत याद अगर आप कर लें तो भगवान श्री राम जो कि अयोध्या में जन्म लिए थे, उनका एक भाई का नाम था भरत, और उनके एक माता थी जिनका नाम सुमित्रा था। तो भरत का सुमित्रा आप देख सकते हैं इसको स्क्रीन पे, जो कि मैं अंडरलाइन करके बताया हूँ, राउंड भी किया है इसको। तो सुमित्रा नंदन पंत भारत माता के। नंबर 6 पाठ जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र में होता है जिसे जनतंत्र, लोकतंत्र, ये सब पूरा का पूरा जो है से रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा इसमें जनतंत्र का जन्म लिखा हुआ है। और दिन में दिन मान लेना है, जिसे रात और दिन होता है ना दोस्तों, तो वो दिन मान लेना है। तो कोई भी चीज़ जन्म ले रहा है तो मानिए कि दिन में ही जन्म ले रहा है, जिसे हम लोग देख सकते हैं। आपको मान लेना है दोस्तों कि दिन में, ठीक है। ऐसे तो जन्म लेने के लिए कोई भी चीज़ रात में भी जन्म लेता है, लेकिन आप मान सकते हैं कि जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यानी दिन में हुआ था। अब चले हिरोशिमा। तो दोस्तों हिरोशिमा, ये मैं बता दूं पहले, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है कि हिरोशिमा कहाँ है। तो दोस्तों जापान में है। हिरोशिमा जापान में है, जहाँ परमाणु बम गिराया गया था। जिसका लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ हैं। तो इनका पूरा नाम था ये। तो हिरोशिमा पाठ के लेखक हैं ही वात्स्यायन अज्ञ हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हिरोशिमा ही इस तरह से, यानी कि एक इस तरह का नाम आपको इस पाठ में पहला बार मिल रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि हिरोशिमा पाठ के लेखक हैं ही वात्स्यायन अज्ञ हैं, यानी कि पूरा नाम था इनका जो मैं बता दिया हूँ। नंबर 8 पाठ देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या के लेखक कुंवर नारायण। तो दोस्तों एक मिस मान लेना है कि एक वृक्ष कुंवार होता है, कुंवारा होता है, ठीक है। तो एक वृक्ष की हत्या का लेखक हैं कुंवर नारायण। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि कुंवर नारायण जी के द्वारा एक वृक्ष की हत्या लिखा गया है। तो कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, इस तरह से याद करेंगे। आपको रट जाना है दोस्तों, और रटने की क्या बात है, आप अगर देखते हैं लास्ट तक तो पूरा समझ में आ जाएगा। पाठ नंबर 9 पे चलते हैं, हमारी नींद। हमारी नींद बीरेन डंगवाल जी के द्वारा है लिखा हुआ दोस्तों। तो बीरेन डंगवाल, सो गाइस आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग दोनों तरफ से याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। हमारी नींद मतलब कि स्वयं का नींद, आपका नींद, मेरा नींद, सबका अपना नींद। तो स्वयं का नींद दोस्तों, तो जैसे कि मनुष्य नींद में रहता है तो मच्छर आदि आके डंग मारते हैं उसके शरीर पे, तो ऐसे याद कर लेंगे हमारी नींद जो डंग मारता है मच्छर, जिसका लेखक थे बीरेन डंगवाल। अब पाठ नंबर 10 पे आता है दोस्तों, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक हैं अनामिका। अनामिका, अक्षर ज्ञान मिस अनामिका। तो ये भी दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि अ से है, तो अक्षरों का ज्ञान आना सबको चाहिए, ऐसा याद कर लेंगे इसको। अक्षर मिस अक्षर और अनामिका बने आना, तो अक्षर का ज्ञान सबको होना चाहिए दोस्तों। तो जैसा कि अनामिका के द्वारा अक्षर ज्ञान लिखा गया है, अक्षर ज्ञान के लेखक अनामिका। चलते हैं अब पाठ नंबर 11 पे, लौट कर आऊँगा फिर। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई कहता है कि मैं लौट कर आऊँगा लौट कर, यानी कि वह जीवन फिर से पाता है। तो यानी कि जीवनानंद दास दोस्तों, जीवन यानी कि लौट कर आऊँगा, जीवन में फिर से लौट कर आऊँगा दोस्तों। तो जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर के लेखक हैं जीवनानंद दास। तो सो गाइस आप लोग जैसा कि लास्ट तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। एक और पाठ बचा है, 12 नंबर पाठ है, मेरे बिना तुम प्रभु चंदन हम पानी पूरा है, जो किसमें मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, मेरा बिना तुम प्रभु, पहला पंक्ति का लाइन। तो रेनर मारिया रिल्के जी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु, जैसे प्रभु के बिना हर लोग मर जाता है,
मारिया मिस मरना मान लीजिए, इसको उल्टा याद करना है दोस्तों। मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कि प्रभु के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो इस प्रकार का प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। एक बार ज़रूर आप देखें हमारे चैनल पे जा कर के, और पीछे भी वीडियो को मैं डाला हूँ उसको भी देखें। और दोस्तों से मेरा अपील है कि आप लोग हमारे चैनल को एजुकेशन बाय मंतोष यूट्यूब पे सर्च करें और उसमें से रिलेटेड वीडियो आप लोग देखें। और हमारे चैनल पे नए अगर हैं आप लोग तो सब्सक्राइब करें एकदम से, और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। दोस्तों जय हिंद।